अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जी बीएसआर। जो अभी जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ वो यूके के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो यूके में ही काम करते हैं। यूएसए में स्टार्टिंग में ही काफ़ी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसलिए यूके को लोग जो है प्रेफर करते हैं। और इसमें हर चीज़ जो है वो इन हैंड होती है आपके, और रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम होता है, इसलिए यूके को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो बीएसआर का है। बीएसआर का मतलब होता है जी बेस्ट सेलर रैंक, यानी 20,000 मैक्सिमम इसका बीएसआर होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, विक्टोपर वैशो रिचार्जेबल हेडलाइट है, ठीक है। इसका बीएसआर आप देख लेते हैं। बीएसआर आप नीचे लास्ट पे जाके भी देख सकते हैं और उसके अलावा जो हमारे पास हम टूल यूज़ करते हैं कीपा, उसके ऊपर भी आप इसका बीएसआर जो है वो चेक कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट 90 डेज़ का चेक करते हैं। ये नीचे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, तो लास्ट 90 डेज़ का ये बीएसआर बताएगा। अब इस प्रोडक्ट का बीएसआर तो जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब लास्ट 90 डेज़ में देखें कि ये 987 तक इसका जो है वो बीएसआर मैक्सिमम क्या है। उसके अलावा यहाँ से अगर आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको 90 डेज़ का एवरेज बीएसआर बता देगा, जो कि 327 है, जो कि बहुत ही अच्छा बीएसआर है, ठीक है। तो बीएसआर का क्राइटेरिया ये प्रोडक्ट हमारा पूरा करती है। उसके बाद हम देखें, रिव्यूज़ देखने होते हैं कि रिव्यूज़ जो वो मिनिमम आपके 30 होने चाहिए। इसमें अगर हम रिव्यूज़ को चेक करें तो 4114 इसकी जो है वो रेटिंग है और ये इसके रिव्यूज़ है, ठीक है। ये रिव्यूज़ आपको यहाँ पे अगर कीपा में आप नीचे आके देखें तो इसमें भी आपको रिव्यूज़ बताएगा। 4114 इसके रिव्यूज़ है। तो रिव्यूज़ का क्राइटेरिया भी ये हमारा पूरा करती है। उसके अलावा नेक्स्ट देखें तो रेटिंग है। रेटिंग मिनिमम जो है वो 4.2 होनी चाहिए। 4.1 भी रिकमेंड की जाती है, 4 भी रिकमेंड की जाती है, लेकिन जो बेस्ट रेटिंग है वो 4.2 होनी चाहिए। तो इसकी रेटिंग हम चेक कर लेते हैं इसी प्रोडक्ट की। तो इसकी रेटिंग आप देख रहे हैं 4.5 है, तो यानी इसमें जो 74% जो है वो 5 स्टार हैं। तो इसके पॉजिटिव व्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव और अच्छे व्यूज़ जो हैं इसके वो 74% है। तो ये रेटिंग का भी क्राइटेरिया पूरा कर रही है। अब प्राइस को देखें तो 15 से 60 पाउंड तक प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। 15 से 60 पाउंड प्राइस इसलिए रखी जाती है ताकि आपको इसमें जो है ना प्रोडक्ट में आप कुछ ना कुछ मार्जिन जो है ना वो निकाल सकें। जितनी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी उतना ही डेफिनेटली उसमें मार्जिन भी जो है ना वो कम होता जाएगा। तो ये क्राइटेरिया कि 15 से आपकी 60 पाउंड तक जो है वो प्राइस अगर होगी तो उसमें आपका एक मार्जिन जो है वो अच्छा निकलाएगा। तो इसकी प्राइस जो है वो 21.95 है। तो प्राइस के क्राइटेरिया को भी ये फुलफ़िल कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमने देखना होता है कि अमेज़न शुड नॉट बी डोमिनेंट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसमें अमेज़न जो है वो एज अ सेलर नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेज़न एज अ सेलर बैठा होगा किसी भी प्रोडक्ट पे तो उसको आप कम्पीट नहीं कर सकते, ना ही प्राइस में ना रेटिंग में, किसी चीज़ में आप अमेज़न को कम्पीट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में बेहतर यही होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ ना करें जिसमें अमेज़न डोमिनेंट हो या अमेज़न एज अ सेलर बैठा हो। तो इस प्रोडक्ट में अमेज़न एज अ सेलर जो है वो नहीं बैठा हुआ। आप नीचे से इसको अगर ओपन करके चेक करेंगे तो ये सारे FBA सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल इसमें अमेज़न जो है वो नहीं बैठा हुआ। तो मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, जैसे कि क्रायोला ब्रांड है, इसका ये कलर्स है। अब इसमें अगर आप देखें, यहाँ से इसके सेलर्स ओपन करें और इस पर देखेंगे तो अमेज़न की डोमिनेंसी इसमें होगी। ये देख रहे हैं, डिस्पैचेस फ्रॉम अमेज़न सोल्ड बाय अमेज़न। तो अमेज़न इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसको जो बाय बॉक्स वाली आपको बात बताई थी कि आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते, आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। आप उसको प्राइस में कम्पीट नहीं करें, क्योंकि मी टू जब आपने किसी प्रोडक्ट को करना है तो सेल आपकी तभी होनी है जब आपके पास बाय बॉक्स आना है। तो बाय बॉक्स में आप इसको कम्पीट नहीं कर सकती।
अब यहाँ पे अगर हम कीपा के टूल में जाके इसको चेक करें तो ये इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि बाय बॉक्स जो है वो अमेज़ोन के। इसका चेक करने का एक और भी तरीका है, आप डाटा में अगर जाके देखें और इसमें बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में अगर आप आएँ तो ये आपको देखिए बता रहा है कि टोटली बाय बॉक्स जो है वो अमेज़ोन के ही पास है। ठीक है, अमेज़ोन के पास बाय बॉक्स आ रहा है, तो अमेज़ोन के पास से बाय बॉक्स रहेगा तो आपको सेल ही नहीं आएगी। तो इसलिए ये रेफ़र किया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें अमेज़ोन की डोमिनेंसी ना हो या अमेज़ोन एज अ सेलर उसमें सेल ना कर रहा हो। नेक्स्ट जो है वो ब्रांड शुड नॉट बी डोमिनेंट। जैसे अमेज़ोन वहाँ पे सेल कर रहा था वैसे ही ब्रांड की डोमिनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। यानी जिस ब्रांड की प्रोडक्ट है वो ब्रांड खुद जो है वो उसको सेल ना कर रहा हो। जैसे क्रायोला के है ये मार्कर्स हैं। अब अगर तो ये ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक करते हैं, ये क्रायोला खुद भी यहाँ पे सेल कर रहा होता है सेलर्स के साथ। ठीक है, जैसे ये 4 FBA सेलर्स बैठे हैं और इसके साथ यहाँ पे ऊपर ये भी बैठा होता है, क्रायोला भी इसके ऊपर बैठा होता, तो फिर इसमें ब्रांड डोमिनेंसी होती तो इस प्रोडक्ट को हम फिर सेलेक्ट ना करते। तो जो प्रोडक्ट हम इसमें से हमने जो प्रोडक्ट निकाली हुई है आपके लिए वो ये प्रोडक्ट है। तो अब अमेज़ोन है ना, इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है। ठीक है, प्राइस भी इसकी 21 है, 21.95 इसकी प्राइस भी है, रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो ये अभी तक जो क्राइटेरियाज उन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। नेक्स्ट जो है कि वेट मैक्सिमम 3000 ग्राम होना चाहिए। अब ग्राम्स में यहाँ पे ये वेट शो करता है। ग्राम्स 3000 ग्राम वेट का मतलब ये है कि 3000 ग्राम से अब ऊपर जाएंगे। बेसिकली पार्सल जो होते हैं, जो पैकेज जो शिप करवाना होता है उसकी कैटेगरीज होती हैं जिसमें स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड्स वगैरह आता है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें 340 ग्राम इसके पैकेज का वेट है जो बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब 3000 ग्राम से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो बेसिकली इसकी कॉस्ट जो है ना वो इफेक्ट करती है। ये आप यहाँ देखें FBA पिक एंड पैक फ़ी ये 2.43 है। अगर ये इसका वेट 3000 ग्राम से ऊपर होता तो इसकी पिक एंड पैक फ़ी जो है वो बढ़ जानी थी और इसकी FBA फ़ी जो है यानी वो भी बढ़ जानी थी और स्टोरेज फ़ी जो अमेज़ोन को हम देते हैं वो भी इसमें बढ़ जानी थी। तो ये वाला क्राइटेरिया भी ये प्रोडक्ट जो है वो फुलफ़िल कर रही है। उसके बाद कैटेगरी जो है वो गेटेड नहीं होनी चाहिए। यानी जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं, मोस्टली कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जब आपका नया अकाउंट होता है तो अमेज़ोन आपको अलो नहीं करता। ठीक है, उसके लिए एक टूल है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि वो टूल होता है, उसके ज़रिए आप चेक कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी गेटेड है या नहीं। ज़्यादातर हेल्थ के रिलेटेड या बेबी के रिलेटेड जो यहाँ जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं इस तरह की कैटेगरीज जो है वो अमेज़ोन न्यू सेलर्स के लिए गेटेड रखता है। तो हमने ये चेक कर लेना है कि जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैटेगरी गेटेड तो नहीं है। ठीक है, तो ये कैटेगरी अनगेटेड है। ठीक है, ये कैटेगरी गेटेड नहीं है तो ये प्रोडक्ट ये क्राइटेरिया भी फुलफ़िल करती है। उसके बाद सेलर चेक करने हमने कि सेलर मिनिमम 3 मैक्सिमम जो है वो 15 ये लिखा गया इधर 15 नहीं, मैक्सिमम 25 सेलर्स तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखना है। 3 से जितने ज़्यादा, 25 से जितने कम होंगे उतने आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे और आपकी जो है वो सेल आएगी उसमें। अब इसमें तो 4 सेलर्स हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी ये प्रोडक्ट जो है ना वो फुल करती है। नीचे लिखा भी हुआ है, आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ से कि इस पर कितने सेलर सेल कर रहे हैं। 1 ये वाला, 2, 3 और ये 4 टोटल सेलर इस पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब मिनिमम 3 किस लिए रखा जाता है? मिनिमम 3 इसलिए रखा जाता है कि अगर 3 सेलर उस पर मिनिमम FBA के बैठे होंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट वाकई ये प्रोडक्ट बिक रही है और ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट नहीं है। अगर तो एक सेलर हो तो इसलिए उसको रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि एक सेलर है तो वो प्राइवेट लेबल की भी प्रोडक्ट हो सकती है। तो इसमें फिर चांसेस होते हैं वो आपको स्टॉक तो दे दें लेकिन आपको सेल ना आए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मिनिमम 3 सेलर्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है हमारे जितना क्राइटेरिया आपको बताया उस क्राइटेरिया के लिहाज से ये सारा उसको फुलफ़िल कर रही है। ठीक है, और UK और USA के क्राइटेरिया में कोई ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा BSR और सेलर्स का फ़र्क है, क्योंकि UK का जो शेयर है वो 8% है और USA का जो है वो 66% है। तो इसमें डेफिनेटली ज़्यादा BSR को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरह से है, होलसेल के लिए
आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकालनी कैसे हैं, और आपने होलसेलर से और या डिस्ट्रीब्यूटर्स से उनको कैसे कांटेक्ट करना है, उनको मेल्स कैसे करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अमेज़ोन से या ई कॉमर्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस हों वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।